गांव का नाम था शांतिपुर। जैसा नाम वैसा स्वभाव। वहां के लोग सरल, मेहनती और सच्चे थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 14 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामस्वरूप गांव के स्कूल में चपरासी थे और मां सीता देवी एक गृहिणी थी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पहचान थी उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए। अर्जुन का सपना था बड़ा होकर शिक्षक बनने का, ताकि वह अपने जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सके। पर उसकी राह आसान नहीं थी। परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी अर्जुन पढ़ाई और छोटे मोटे कामों से कभी पीछे नहीं हटा। एक दिन की बात है, अर्जुन स्कूल से लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई पर्स मिली। उसने पर्स उठाकर देखा। उसमें कुछ 1000 रुपए, एक आधार कार्ड और कुछ अन्य कागजात थे। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या इस पैसे से मां के इलाज के लिए दवा खरीद लूं, या घर में जो 2 दिन से खाना नहीं बना उसके लिए राशन ले आऊं? पर अगले ही पल उसने अपने दिल की आवाज सुनी, जो हमारा नहीं है उस पर हक भी नहीं है। और यह सोचकर वह सीधा गांव के प्रधान के पास पर्स लेकर चला गया। प्रधान जी ने पर्स देखा, आधार कार्ड से पहचान की और पता चला कि पर्स गांव के ही एक अमीर किसान हरिराम जी का था। उन्होंने अर्जुन की बहुत तारीफ की और कहा, बेटा, आजकल तो बड़े बड़े लोग ऐसे मौके पर सच्चाई छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने अपने उसूल नहीं छोड़े। हरिराम जी जब अपना पर्स वापस लेने आए तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने ईमानदार बच्चे आज भी हैं। उन्होंने अर्जुन से उसकी पढ़ाई, परिवार और भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। जब उन्हें यह पता चला कि अर्जुन शिक्षक बनना चाहता है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण कई बार पढ़ाई में मुश्किलें आती हैं, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अर्जुन, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार बच्चे ही देश का भविष्य है। अर्जुन के माता पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व और खुशी के। गांव वालों के बीच अर्जुन की बहुत प्रशंसा हुई। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय अखबार ने भी अर्जुन की कहानी छापी। गरीब लेकिन ईमानदार, अर्जुन की सच्चाई बनी प्रेरणा। समय बीता। अर्जुन ने स्कूल में सर्वोच्च अंक लाकर गांव का नाम रोशन किया। बाद में उसने शिक्षक बनने की पढ़ाई की और अपने ही गांव के स्कूल में अध्यापक बन गया। लेकिन उसने वही किया जो उसने सपना देखा था। वह गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लगा। अर्जुन का नाम अब सिर्फ उसके गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी लिया जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे, न केवल पढ़ाई के लिए, बल्कि नैतिकता और इंसानियत सीखने के लिए भी।